नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। NES डिजिटल टीम आज है मड ब्लॉक के गांव मड ब्लॉक में ही और मड में ही, और क्या है लोगों की मड ब्लॉक की समस्याएं, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज मड SDM जनाब नासिर अली जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं लोगों की, जो अक्सर जो लोगों की सुनवाई जो है वो पहले नहीं हुआ करती थी, अब वो कहाँ तक जो है लोगों की समस्याएं जो हल हो रही हैं। हमारे साथ नासिर अली साहब हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जो हैं, जो जितनी भी DCB की लैंड आती है, जो डिच की लैंड आती है, जो गजनसू से आगे है या फिर नई बस्ती के साथ जो डिच बनी हुई है, उसके साथ लोगों के DCB का तो चलो लोगों को मुआवजा मिलता है, पर वहाँ पे आर्मी के लोगों ने जो कैंप जो बना के रखे हुए हैं, वो पिछले 30-40 साल से लोगों को उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जहाँ पे भी आप जैसा जानते हैं ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे काफ़ी एक्विजिशन हुई है आर्मी लैंड की, और जहाँ जहाँ एक्विजिशन नहीं हुई है वहाँ आर्मी प्रॉपर रेंट पे करती है। लेकिन पिछले दिनों से मेरे पास भी कुछ डेपुटेशंस वगैरह आए हैं। एक हमारा एरिया है यहाँ गजनसू में, वहाँ पे उनके हिसाब से 70s में कहीं वहाँ पे आर्मी ने ऑक्यूपाई किया है वो एरिया, लेकिन उनको उनका ना तो कंपनसेशन मिला है और ना उनका उसका कुछ रेंट मिल रहा है। मैंने फर्दर डायरेक्शंस पास किए हैं तहसीलदार को, वो इस मसले को वेरीफाई करेंगे। उसके अगर एक्विजिशन पेपर्स नहीं बने हैं या उनका रेंटल कंपनसेशन उनको नहीं मिल रहा है तो हम आर्मी से टेकअप करेंगे, अपने DC साहब से टेकअप करके इस इशू को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करेंगे। सर, बेसिकली क्या है कि लोग वहाँ पर साथ में ज़मीन है और किसानों को जो है वो रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे जो है अपनी खेती बाड़ी के लिए पानी की समस्याओं के रिगार्डिंग उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो वहाँ पर जो आर्मी के लोग हैं उनको ज़्यादातर काफ़ी बार उनको तंग भी किया और कई बार उनको वहाँ पर उन्होंने बिठा भी लिया है। तो उनकी जो ज़मीन जो उनके साथ लगती है, एक तो उनकी ज़मीन पे जो कैंप बने हुए हैं उनको मुआवजा भी नहीं मिलता, और दूसरा उनको वो भी लोगों के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है हमारा, ये एक अरेंजमेंट आर्मी ने या BSF ने लोकल जो पॉपुलेशन है उनके साथ मिल के बनाया हुआ है, जहाँ पे उनको भी लग रहा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो एक टाइमिंग वगैरह का भी उन्होंने फिक्स किया है, या उनके कोऑर्डिनेशन से ऐसे कहीं जनरल कंप्लेन नहीं आई कि लोगों को अपने खेतों में जाने से कोई मना कर रहा है। लेकिन अगर जैसा आप बोल रहे हैं हम इसको वेरीफाई करते हैं तो हम आर्मी से टेकअप करते हैं, कोई एक ऐसा अरेंजमेंट इसमें बनाना पड़ेगा कि लोगों को अपने खेतों में जाने में कोई दिक्कत ना हो। सर, एक सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे कि पटवारी अगर गजनसू का है या फिर वो गलबड्डे का है या फिर किसी और एरिया का है, पटवारी जो है वो अपने एरिया में ऑफिस बना के नहीं बैठा है, वो उससे 5 किलोमीटर दूर बैठा है और लोगों को उनके तक पहुंचने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा DC साहब की भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी और एक ऑर्डर भी निकाला हुआ हमने इसमें कि पटवारी हफ्ते में 2 दिन अवेलेबल रहेगा अपने पटवार हल्का में। प्लस जो आप ऑफिस की बात कर रहे हैं, जो पटवार हल्का जहां उसका है, जहां हेडक्वार्टर है उसके हल्के का, उसको अपना ऑफिस वगैरह वहीं इस्टेब्लिश करना है। पर सर, वो परमानेंट वो अपनी पटवार में नहीं बैठ सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन ही बैठना पड़ेगा उनको? आजकल जो हमारा ये जमाबंदी का जो कंप्लीशन का पीरियड चल रहा है, इसमें कभी इनको यहाँ पे आना पड़ता है, कभी इनको डिप्लॉय करते हैं RD ऑफिस में, जो हमारा रीजनल डायरेक्टर है वहाँ, उस ऑफिस में इनको डिप्लॉय करना पड़ता है इनको। तो लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, 2 दिन कंटिन्यूसली वो वहाँ पे बैठेगा, लोगों अवेलेबल रहेगा, जो भी इनके जो रोज़ के मसाइल हैं वो उनको वहीं पे सॉर्ट आउट करेगा। अगर 2 दिन वहाँ पे अवेलेबल रहता है, मुझे नहीं लगता है फिर किसी को कोई वहाँ पे परेशानी आती है। आसिम साहब, एक सवाल और है कि अगर मेरी अपनी ज़मीन है, अगर किसान की अपनी ज़मीन है, अगर उसको अपनी ही ज़मीन की नकल लेनी है, तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड जो है वो फिक्स किया हुआ है कि कितने टाइम तक उसको वो नकल मिल जाएगी और कितनी उसकी फ़ी है? जो हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, इसमें टाइमलाइन हर एक की, म्यूटेशंस की, जो नकल चाहिए आपको अपनी लैंड की, घसा गिरदौरी हो, जमाबंदी हो, या और कोई भी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट हो, इसमें बराबर जो टाइम फिक्स किया हुआ है एप्लीकेंट के लिए, और वो हम बाउंड हैं उसमें, उस टाइम पीरियड में वो उसमें देने के लिए। सर, लगभग आपके माइंड में होगा कितने दिनों तक उसको है वो नकल मिलनी चाहिए? इसमें अलग अलग टाइम है, 7 दिन, 10 दिन,
उस पीरियड में उसको प्रोवाइड करना है। सर एक समस्या और भी है, इससे पहले भी हमने खबर लगाई है और बार बार मुझे वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। आपके पास ही यहाँ पर हल्का है, हल्का से जो रोड है चाफड़े चक्की और टोकरी की तरफ जाती है, वो पिछले 20-25 साल से नहीं बन पाई है। और इस समय जो लोग जो है, लोगों की सुनवाई जो है वो सिर्फ आप तक है। कोई भी अगर समस्या होती है तो वो अपने एसडीएम को ही याद करेंगे, उन्हीं को अपनी प्रॉब्लम सुनवाएंगे। तो सर आप मुझे बताएंगे ज़रा, इस रोड की समस्या है जो कब तक हल हो जाएगी? ये जो हमारा हल्का से जाफरे चक तक का जो रोड है, हम कंटिन्यूस टच हैं आरएमबी डिपार्टमेंट के साथ। ये रोड जो था ये पहले सीआरएफ में था, सीआरएफ में कुछ फंडिंग के इश्यूज रहे। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इन सबको लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स में डाला जाए। अभी जो एग्जन साहब से भी मेरी बात हुई कुछ दिन पहले भी, उन्होंने ये बताया कि लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स में इसको डाला गया था और इसका हमें अप्रूवल भी मिल गया है। जो ही इसमें अब फंडिंग आएगी तो ये रोड हम उम्मीद करते हैं कुछ महीनों में तैयार हो जाए। सर एक प्रश्न है कि लोगों को मकान के पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना थी, अब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है। लोगों का कहना है कि जो डिज़र्व करते हैं उनको वो पैसे नहीं मिलते हैं, और जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो कई लोग तो 2-2 बार ही ले चुके हैं पैसे। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें जो प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना है, इसमें क्लियर कट गाइडलाइंस है किसको मिलना है, ये किसके लिए कैसे क्या मिलना है उसमें। पर सर जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा है। अगर कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं इसमें, अगर आप मेरे पास दे सकते हैं ये, तो मैं इनको वेरीफाई करवा सकता हूँ। लोगों का कहना है कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उनको जो है वो 2-2 बार भी कई लोग जो हैं वो पैसे ले चुके हैं। देखिए ये चीज़ होती है कि अगर आप स्पेसिफिक कुछ जैसे जहाँ पे ऐसा कुछ इशू हुआ है, अगर आप वो मुझे दे सकते हैं, मैं उसको थोड़ा वेरीफाई करवा सकता हूँ, उस पर इंक्वायर करवा सकता हूँ। अदरवाइज जो गाइडलाइंस है इसमें क्लियर है किसको ये मिलना है, क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगा, क्या वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा, ये सब कुछ क्लियरिटी है इसमें। और यही एक प्रश्न उठता है कि अब जो है 2 महीने से पिछले लगातार लोगों को मुफ्त में राशन जो है वो मिल रहा है सरकार की ओर से। एक राशन जो है उनको पेबल है और दूसरा मुफ्त की ओर है। पर एनपीएचएच और पीएचएच के राशन कार्ड भी जो लोगों के बने हैं, वो भी जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिन लोगों के बनने चाहिए उन लोगों के नहीं बने हैं, और जिन लोगों के नहीं बनने चाहिए उन लोगों के बन चुके हैं। इसके ऊपर कौन वेरीफाई करेगा? इसको कौन वेरीफाई कर सकता है कि ये जो है ये कैसे बने हैं? इसमें जो एक कुछ साल पहले, 3 या 4 साल पहले, एक बहुत एलाबोरेट सर्वे हुई थी। जो पहले जो स्कीम जब शिफ्ट हो गया एनएफएसए की तरफ ये सारा सिस्टम, एक प्रॉपर सर्वे की गई थी, एक कमिटीज़ उसमें बनी गई थी। उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड और नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में डिवाइड किया गया था इनको। उस समय का ही मतलब ये बना हुआ है, उसके बाद तो कभी वेरीफाई नहीं हुआ कि ये एनपीएचएच में है या पीएचएच राशन कार्ड है। अगर जो जेन्युइन केसेस हैं वो भी, अगर किसी को ऐसा जैसे कोई मुलाजिम है घर में, वो तो नॉन प्रायोरिटी में आ नहीं सकते, वो नॉन प्रायोरिटी में आएंगे, प्रायोरिटी में वो आ नहीं सकते हैं। अगर ऐसे कोई इंस्टेंसेस हैं उनको हटा भी दिया गया है, क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। ये नहीं है कि एक बार किसी को प्रायोरिटी में रखा गया, कल उसका कोई मुलाजिम लग गया घर में, तो वो जाहिर सी बात है वो उसमें से निकल जाएगा फिर, और उसकी जगह दूसरा जो डिज़र्विंग आदमी है वो आएगा उसकी जगह पे। सर लास्ट में आपके साथ एक प्रश्न है। इस समय हमने देखा होगा कि जो वायर, जो बिजली की तारें जो पड़ रही हैं इस समय, ब्लैक तार, जो मतलब मोटी प्लास्टिक वायर जो है वो अमूमन जो अब गांव-गांव में जो है पड़ रही है तारें, वो जो वायर पड़ रही हैं वो प्राइवेट कंपनीज डाल रही हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो स्कीम है? ये डिपार्टमेंट ने आउटसोर्स किया हुआ है, जैसे मुझे भी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, ये आउटसोर्स किया हुआ है प्राइवेट एजेंसी, लेकिन ये कंट्रोल में है पीडीडी डिपार्टमेंट। पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लोगों को इतनी बात कह रहे हैं कि हम जो हैं ये तारे हम डलवा रहे हैं, हम आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये मतलब आप कहेंगे कि ये मतलब उनकी तरफ से कोई कुछ नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है जो प्राइवेट कंपनीज को दी गई है? गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है, और गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है पीडीडी डिपार्टमेंट को, उन्हें फर्दर दिया होगा, आउटसोर्स किया हुआ उस चीज़ को वही लगा रहे हैं। शुक्रिया सर, आपको हमें टाइम दिया आपने हमें, मुझे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स। ये थे हमारे साथ एसडीएम मर्ड यानी कि सब डिविजनल मर्ड नासिर अली जी। हमने इनसे बात की, लोगों की कुछ समस्याएं थी जो इनके तक रखी हैं, और उम्मीद करते हैं
कि ये उनके ऊपर खरा उतरेंगे। और लोगों का कहना है कि हमारे जो समस्याएं थी वो लोगों हम आगे तक पहुंचती नहीं है। जो इंदिरा आवास योजना के लोगों को मकान के पैसे थे वो लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिलते हैं। जो राशन कार्ड लोगों के थे वो जो लोग डिज़र्व करते हैं NPHH या PHH वो लोगों तक नहीं मिलते। तो हम उम्मीद करेंगे अगर किसी को कोई ऐसी मड ब्लॉक से प्रॉब्लम हो तो जनाब का कहना है कि आप हमें डायरेक्ट आगे वेरीफाई करवा सकते हैं और इसके ऊपर हम ज़रूर जो है वो तजर्बो देंगे। मैं नरेश चौधरी, कैमरामैन विजय कुमार के साथ यूं ही देखते रहे NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।